हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसे ही कल हमने ओरिएंटेशन वीडियो में बताया था कि कल हमारी प्रैक्टिस क्लास पहली आएगी और उसमें हम क्या पढ़ने वाले, तो मैं अभी एक बार और फिर से बता देता हूँ कि हम इसमें इंग्लिश प्रैक्टिस करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख भी गया होगा। लेकिन इंग्लिश प्रैक्टिस का लेवल क्या होने वाला, वो लेवल देख लो। यहाँ पर लेवल होगा बेसिक टू कंपटीशन, बेसिक टू कंपटीशन होने वाला है। क्लियर बच्चे? उम्मीद करता हूँ आप धैर्य बना के रखेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आती तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा शी हैज लॉस्ट। देखो, शी हमारा क्या है बच्चे? सब्जेक्ट। हैज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और लॉस्ट हमारी क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसने लॉस्ट तो करा है, लॉस्ट क्या करा है? कुछ तो करा होगा, तो इसे चाहिए कोई ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? कोई ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर 200 रुपीज नोट, 200 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट। अब आंसर तो हम कर देंगे अभी, लेकिन इसे आंसर को समझाना है तो हमें कुछ कहीं और जाना पड़ेगा, दूसरी स्लाइड पे। वेट, यहाँ आ जाओ बच्चे। एक होता है हमारा कंपाउंड नाउन। क्या होता है बच्चे? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कंपाउंड नाउन क्या होता है बच्चे? जब दो नाउन मिलकर एक नाउन बना दे। क्या बना दे बच्चे? दो नाउन मिलकर एक नाउन बना दे। क्लियर? या दो से ज्यादा नाउन मिलके एक नाउन बना दे, तो जो नाउन बना होता उसी को कंपाउंड नाउन कहलाता है। जैसे मैंने बोला बच्चे, यहाँ पर मैंने बोला मिल्क चॉकलेट। क्या बोला मैंने? मिल्क प्लस चॉकलेट, मिल्क प्लस चॉकलेट। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये मिल्क चॉकलेट बन जाएगा। क्लियर? मिल्क अलग चीज है, चॉकलेट अलग चीज है, तो दोनों मिलके क्या हो गई? हमारी मिल्क चॉकलेट हो गई। इसी तरह से मैंने बोला बच्चे पेन प्लस स्टैंड, पेन प्लस स्टैंड, तो क्या हो गया हमारा? पेन स्टैंड। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और देखते हैं, इसी तरह से मैंने बोला फिजिक्स, फिजिक्स टीचर। ठीक है, इससे क्या बना हमारा? फिजिक्स टीचर बना। फिजिक्स प्लस टीचर, फिजिक्स टीचर बन गया हमारा। तो बच्चे ये जो बन रहा है ना हमारा फिजिक्स प्लस टीचर करके, जो टीचर है हमारा, ये हमारा मेन नाउन। क्या है बच्चे? मेन नाउन। इससे पहले वाला जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। कुछ लोग इसे मॉडिफायर बोल देते हैं, कुछ लोग इसे डिस्क्राइबर बोल देते हैं। इसी तरह से यहाँ पेन स्टैंड में ये क्या है? हमारा मेन नाउन। और ये हमारा पीछे वाला क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। चॉकलेट हमारा क्या है? मेन नाउन। पीछे वाला क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से मान लो यहाँ पर आ जाए कार कंपनीज, कार कंपनी, और वो एग्जाम ना दे दे कार्स कंपनी। क्लियर? तो बच्चे कार्स कंपनी जो दिया है ना, ये हमारा क्या है? मेन नाउन। क्या है बच्चे? मेन नाउन। और पीछे वाला क्या है हमारा? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में तो एस लगता नहीं, तो ये गलत हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कार कंपनी। इसी तरह से आ जाए यहाँ पर शूज मेकर, शूज मेकर। तो बच्चे मेकर हमारा क्या है? मेन नाउन। मेकर हमारा क्या है बच्चे? मेन नाउन। तो ये जो मेकर से पहले शूज लिखा, ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में तो एस लगेगा नहीं, तो ये एस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसे प्लूरल बनाना तो कैसे बनेगा? तो प्लूरल में भैया मेन नाउन में एस लग जाएगा। मेन नाउन में यहाँ पर कंपनी का क्या हो जाएगा बच्चे? कंपनीज हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। बात यहाँ से सुनो, अगर प्लूरल बनाना है हमें, अगर प्लूरल बनाना, तो प्लूरल किसका बनेगा? हमारा मेन नाउन का बनेगा। किसका बनेगा बच्चे? मेन नाउन का, ना कि एडजेक्टिव का। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? आ जाओ अपने क्वेश्चन पे चलते पहले। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये,
शी हैज लॉस्ट, क्या खराब उसने, नोट खोया भाई। ठीक है, नोट हमारा सिंगुलर नाउन है सब जगह, यहाँ भी सिंगुलर नाउन है, यहाँ भी सिंगुलर नाउन है, यहाँ भी सिंगुलर नाउन है। तो इससे पीछे वाला जितना भी लिखा है ये जितना भी लिखा बच्चे, ये सारे का सारा क्या है, इसका एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर 200 रुपीज नोट, 200 रुपीज नोट, पहला एस आ रहा है तो ये खत्म हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव में एस नहीं लगेगा। इसके लिए क्या काम करेगा बच्चे, एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ भी ये क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ पर एस यहाँ पर गलत है, बी ऑप्शन में 100 में, इसलिए सर ये 100 रुपी नोट। तो सर पहले आप ये बताओ ये क्या लिखा हुआ, सर आप बोलोगे 100, ठीक है मान लिया 100 लिखा है। तो बच्चे ये क्या लिखा हुआ, सर आप बोलोगे 200, आप बोलोगे सर 200 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 200। बच्चे यहाँ पर 2 लिखा है तो आपने 200 बोल दिया, क्लियर। लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है तो आपने 100 क्यों बोला, वो तो गलत होगा। तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा 100, 100। तो मैं आपको बता दूं, जब भी ये 100 आ जाए, 1000 आ जाए, इससे पहले कोई ना कोई नंबर लगेगा, क्लियर। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, आंसर होगा हमारा चौथा। इसे एक्सप्लेन करें। नोट हमारा क्या है बच्चे, मेन नाउन। नोट हमारा क्या है, मेन नाउन। तो मेन नाउन के लिए ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव या मॉडिफायर। इसमें एस नहीं है, इसमें भी एस नहीं है, इसमें भी एस नहीं है। और ये ए आर्टिकल, ये जो 2 आ रहा है, 200 के लिए आया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 200 रुपए का एक नोट हो गया। ये आर्टिकल इस सिंगुलर नाउन के लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है बच्चे, इस सिंगुलर नाउन के लिए आ रहा है। तो उसने क्या खोया, 200 रुपए का एक नोट खो दिया उसने, क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को समझना है तो हम पहले अपनी उस जगह चलते जहां हम पहले अभी समझा गया है। बच्चे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए तो वॉइस का पूरा ही कॉन्सेप्ट में समझा दूं। वॉइस में एक सब्जेक्ट होता है, साथ में एक मेन वर्ब होती है, और साथ में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ये जो सब्जेक्ट होता हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डूअर। और इस मेन वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन, क्या बोलते हैं बच्चे, एक्शन। और इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम रिसीवर, क्या बोलते हैं हम, रिसीवर। क्या बोलते हैं बच्चे, रिसीवर। डूअर वो होता जो एक्शन करता है, रिसीवर वो होता जो मेन वर्ब का एक्शन अपने ऊपर लेता है, क्लियर। जैसे मैंने यहां पर लिखा आई ईट एप्पल्स, आई ईट एप्पल्स। ये ईट कौन करता, ईट, ईट करने का काम करता आई। तो आई यहाँ पर क्या है बच्चे, डूअर। और ईट यानी हमारे जो दांत होते हैं, दांतों का एक्शन किस पे होता है, आई पे होता है या एप्पल्स पे, सर एप्पल्स पे होता है। तो ये जो हमारे दांतों का एक्शन है, जो हमारे ये ईट करने का एक्शन है, क्लियर, तो वो किस पे जाता है, वो जाता है एप्पल पे। तो ये हमारा क्या हुआ, रिसीव, क्लियर। बात समझ में आ गई होगी। सर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना ना, तो याद रखना उसके लिए हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, किसके साथ चाहिए, बी के साथ, बी वर्ब के साथ। बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हम लिख देंगे, बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हम लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चे, पैसिव वॉइस बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। लेकिन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है, ये बी होती क्या है, ये सीखना पड़ेगा। बी वर्ब होती है हमारी, एक मिनट, बी वर्ब होती है हमारी, एक तो होती इज, एम, आर, और खुद बी भी होती है। दूसरी होती है हमारी पास्ट की, वॉज, वर। परफेक्ट में होती है हमारी बीन, और कंटिन्यूस में होती है हमारी बी, क्लियर। बात समझ में आ गई होगी। सर एक बात याद और रखना, जब वॉइस बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं बच्चे, वॉइस। वॉइस में टाइम चेंज नहीं होता, टाइम और टेंस नो चेंज, टाइम और टेंस नो चेंज, क्लियर। टाइम और टेंस नो चेंज रहते हैं इसमें। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। मैं एक वॉइस बना के दिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। तो बच्चे ये हमारा क्या है, डूअर। ये हमारा क्या है, डूअर। और टीच हमारा क्या है, एक्शन। इंग्लिश क्या है हमारा, रिसीवर। तो बच्चे रिसीवर यह भी हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है भी हमारा एक्टिव वॉइस।
तो रिसीवर हमारा इधर आ जाएगा, तो हमने लिखा इंग्लिश। जो टीच है, टीच बताओ ये किस टेंस का लिखा हुआ? सर ये प्रेजेंट टेंस है। टीच क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? पहले इज लिखा जाएगा, और टीच का क्या हो जाएगा? टॉट। टीच का क्या हो जाएगा? टॉट। और ये इज है, ये इज जो है इसी को हम क्या बोल देंगे? बी वर्ब। और टॉट जो है ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। टॉट हमारी क्या है बच्चे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब ये जो डूअर है, डूअर आएगा यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन के साथ, बाय। और ये जो बाय प्रीपोजिशन आ गई यहाँ पर, ये क्या है हमारी? प्रीपोजिशन। क्या है हमारी? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं बच्चे? ऑब्जेक्ट आते हैं। क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। तो जो यहाँ आई होगा, आई का क्या हो जाएगा? यहाँ पर मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी। तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। क्लियर? कोई बात दिक्कत तो नहीं है सर? सर दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका चार्ट तो देख लो। यहाँ पर जो हमारा डू है, डज है, या V1 है, या V1 में एस या ES है, ये दोनों चेंज किस में होंगे? ये होंगे हमारे इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसी तरह से यहाँ पर डिड आ जाए या V2 आ जाए, ये किस में चेंज होगा? हमारा वॉज, वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्लियर? इधर वाले हमारे क्या है बच्चे? एक्टिव वॉइस। इधर वाले हमारे क्या है? पैसिव वॉइस। इसी तरह से यहाँ पर आ जाए हमारा हैज या हैव, ये प्रेजेंट टेंस है भी, ठीक है? हैज या हैव। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। तो हैज हैव आता, तो यहाँ पर हमारा किस में चेंज होगा? इज या एम या आर। क्लियर? इज, एम, आर। सॉरी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई मैंने, एक मिनट। इसी तरह से हमारा आ जाए हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किस में चेंज होगा हमारा? हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हैज हैव हमारा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी? जब पैसिव वॉइस में बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, तभी पैसिव वॉइस बनेगा। देखो बीन आया ना, बीन परफेक्ट में, तो हमने यहाँ पर देखो ये लिखा है, ये लिखा बीन परफेक्ट का। क्लियर? आ जाए नेक्स्ट। देखो अगर हेड प्लस V3 आ जाए, हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो किसमें चेंज होगा हमारा? हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? इसी तरह से इज, एम और आर प्लस V1 में ING आ जाए हमारी, तो किस में चेंज होगा बच्चे? सर इज ऐसे रहेगा, एम ऐसे रहेगा, और आर ऐसे आएगा। फिर आएगा यहाँ पर बीइंग। क्या आएगा बच्चे? बीइंग। फिर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? इसी तरह से हमारा वॉस और वर प्लस में V1 में ING अगर आती है, तो ये हमारा किस में चेंज होगा? वॉस, वर प्लस बीइंग प्लस बीइंग, और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर को याद रखो, इसी पे हमारा सेंटेंस है। आ जाओ भाई सेंटेंस में अपने। सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस देखो अपना, फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड, फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड। तो ये हमारी बच्चे, ये तो हमारा रिसीवर है, ठीक है? क्योंकि ये पैसिव वॉइस, ये क्या है बच्चे? पैसिव वॉइस। ये हमारा क्या है? रिसीवर। और ये हमारा क्या है? डूअर। तो वर हमारी क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। और बी, बीइंग क्या है हमारी? बी वर्ब है। और प्लग्ड हमारी क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एक्टिव से तो पैसिव बनाना सीखा था हमने, लेकिन कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, पैसिव से एक्टिव मालूम करता है। जब पैसिव से एक्टिव मालूम करेगा, जो डुअर है ना, डुअर, ये इधर आ जाएगा, ठीक है? रिसीवर की जगह आ जाएगा। तो द फ्लावर्स ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए था? डुअर चाहिए था। क्या चाहिए था? डुअर। दूसरी चीज ये इसलिए भी गलत है, यहाँ पर टेंस चेंज हो गया आर, और यहाँ पर क्या है? पास्ट टेंस, यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट टेंस। क्लियर? इसलिए भी गलत हो गया। ये भी प्रेजेंट टेंस है,
ये भी गलत होगा हमारा, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये बीइंग तभी आता है बच्चे, ये जो बीइंग है हमारा, ये जो बीइंग लिखा हमने, ये तभी आता है जब कंटिन्यूअस दिया गया होगा। तो यहाँ पर वर्ब प्लकिंग आ रहा है, ठीक है, वर्ब प्लकिंग आ रहा है, और यहाँ पर केवल प्लग्ड आ रहा है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा, आंसर होगा हमारा ये वाला। अब देखो द स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ बच्चे, डूअर हुआ, वर हमारी क्या हो गई, एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लकिंग क्या हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गई, और फ्लावर से क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट मतलब यानी कि रिसीवर, क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो बच्चे यहाँ पर द स्टूडेंट, हमारा जो द स्टूडेंट ये वाला था वो यहाँ हो गया, ठीक है। वर बीइंग प्लग्ड जो किस में चेंज हो जाएगा, वर प्लकिंग में चेंज हो जाएगा, और फ्लावर्स का फ्लावर्स, आंसर हमारा डी होगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। द जो की कौन होता, जो की होता वन हु राइट्स, वन हु राइट्स हॉर्स। एक मिनट, थोड़ा सा राइटिंग ऊपर जा रहा है। वन हु राइड्स हॉर्स इज कॉल्ड जॉकी। जॉकी क्या होता है, वह इंसान जो घोड़ा चलाता है, ठीक है, घोड़ा चालक होता है, उसे बोलते हैं जॉकी। फेल बच्चे, फेल हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता। फेल हमारी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और डाउन हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर। और द हॉर्स, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन आ रही तो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा द हॉर्स। अब बच्चे क्या आंसर लगाएंगे, आधे से ज्यादा बच्चों ने आंसर लगाया होगा फ्रॉम, जो गलत है आपका आंसर क्या है इसका, फ्रॉम अगर आपने लगाया है तो वो गलत है। सर ऑन तो आएगा नहीं, क्योंकि घोड़े पे नहीं गिर रहा, घोड़े से गिर रहा है, घोड़े के साथ नहीं गिर रहा सर, ठीक है, जो कि फेल डाउन, ठीक है, आंसर आएगा हमारा ऑफ द हॉर्स। अब ये ऑफ क्या होता है बच्चे, देखो ऑफ प्रीपोजिशन होती है सर, ये होती है डिटैचमेंट की प्रीपोजिशन, डिटैचमेंट मतलब यानी कि जैसे मान लो थोड़ी देखो, ये कोई फूल है, ठीक है, ये क्या है, कोई फूल है या कोई पेड़ है, मतलब फूल मान लो थोड़ी देखो। अब इस फूल को हम जो ना थोड़ा सा तोड़ ले, अब ये जो तोड़ा ना हमने, ये अलग हो गया, क्या हो गया बच्चे, ये अलग, ये वाला पोर्शन अलग हो गया और ये वाला पोर्शन अलग हो गया। तो अलग होने की जो प्रीपोजिशन है, किसी चीज से अलग होने की जो प्रीपोजिशन है, वो ओ डबल एफ है, वो क्या है बच्चे, ओ डबल एफ। और ये ओ डबल एफ केवल डिटेचमेंट की नहीं है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी आती है, किसके लिए आती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी आती है। तो आंसर होगा हमारा ऑफ। क्लियर। कोई इंसान, ये मान लो थोड़ी देखो, ये घोड़ा है, इस पे कोई अलग हो गया, तो अलग हो गया तो वो क्या हो गया, अलग हुआ तो डिटेचमेंट हुआ, इससे क्या हुआ, डिटेचमेंट। तो याद रखना, जब कोई इंसान ट्रेन से कूद जाए या फूल तोड़ ली जाए पेड़ से, तब आंसर यहाँ पर ओ डबल एफ आता, ना कि फ्रॉम। क्लियर। फ्रॉम जो होती है प्रीपोजिशन, वो होती है हमारी बिगिनिंग की, स्टार्टिंग पॉइंट की। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटिएट, इसका हमें सिनोनिम से बताना, सिनोनिम क्या होगा इसका। तो आ जाओ देखते हैं। एक ऑप्शन हमारा एनिहिलेट, फैसिलिटेट, प्रोपोगेट और वैलिडेट। तो बच्चे आंसर होगा इसका एनिहिलेट, क्या होगा, एनिहिलेट। विटिएट क्या होता है, विटिएट होता है बच्चे तबाह करना, क्या होता है बच्चे, तबाह करना या बिगाड़ देना, या बिगाड़ देना, या नष्ट कर देना, कुछ भी बोल लो, या बर्बाद कर देना। क्लियर। आ जाओ इधर देखते हैं कुछ। विटिएट, टू स्पॉइल या इम्पेयर, इम्पेयर मतलब यानी बिगाड़ देना, और मेक समथिंग इनइफेक्टिव, और किसी चीज को बेकार कर देना, और फाल्टी, और उसमें फाल्ट कर देना। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे बच्चे, स्पॉइल बर्बाद कर देना, इम्पेयर्स मतलब बिगाड़ देना, करप्ट मतलब भ्रष्ट कर देना, टेंट, टेंट होता कलंक लगा देना, ठीक है। कलंक के लिए एक सिनोनिम मुझे याद आ रहा, एसएससी स्टेनो में आया हुआ है, स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है बच्चे, कलंक की होता है, लिख लेना ये। डिबेस, किसी चीज का बेस खराब कर देना। कॉन्टामिनेट होता है प्रदूषित कर देना, जैसे पानी में कीचड़ डाल दो, वो कॉन्टामिनेट हो गया। एडल्टीरेट होता है मिलावट करना, जैसे देसी घी में थोड़ा सा डाल्टा घी मिला दो, एडल्टीरेट हो जाएगा। इनवैलिडेट मतलब इनवैलिड कर देना, बर्बाद कर देना। मार मतलब बिगाड़ देना, हम इसे याद भी कर सकते हैं, मार मार के बिगाड़ दिया, हालत बिगाड़ दी। डिटेरियोरेट नष्ट कर देना,
तो आंसर हमारा क्या होगा बच्चे, एनहिलेट। फैसिलिटेट होता है आसान बनाना या हेल्प करना, तो असिस्ट, असिस्ट मतलब हेल्प जब करी जाती है तो चीजें आसान हो जाती है। ईज मतलब बिल्कुल आसान बनाना, ठीक है। हेल्प मतलब मदद करना। एक्सपीडिएट किसी चीज को बहुत ज्यादा हल्का बना देना। प्रोपोगेट, प्रोपोगेट होता है फैलाना, क्या होता है बच्चे, फैलाना। स्प्रेड कर देना, सर्कुलेट कर देना, वैसे इसे बोल देते हैं फैलाना, प्रसारण करना ज्यादा आता है हिंदी में लिखा हुआ। एक्सपेंड बढ़ाना। डेसिमिनेट बिल्कुल एक्सपेंड करना, विस्तार करना। डिस्पर्स, डिस्पर्स होता है तितड़ पितड़ कर देना, मतलब बिखेर बिखेर देना। वैलिडेट होता है सत्यापित करना। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट होता है सत्यापित करना। कन्फर्म, देखो एक कन्फर्म ये है सत्यापित करना, और एक कन्फर्म ये भी होता है कन्फर्म, इसका मतलब होता है पालन करना। पालन करना, पालन करना मतलब टू ओबे, ठीक है। ये ओ वाला, ओ पालन कर ले भाई तू, ओ पालन कर ले, तो कन्फर्म को हम कैसे याद रखेंगे, ओ से, पालन करना। लेकिन कन्फर्म आई वाला क्या है, सुनिश्चित करना, ठीक है, या सत्यापित करना। ऑथेंटिकेट मतलब सत्यापित करना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नरेशन का। तो नरेशन को फिर समझाना पड़ेगा, जैसे हमने वॉइस को समझाया। तो भाई चलते उधर ही, नरेशन को समझाते थे। देखो नरेशन में क्या होता, नरेशन में पिन बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। नरेशन बोल लो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल। सबसे पहली कहानी इसमें, इसमें टेंस, टाइम, एडवर्ब्स तीनों चेंज हो जाते हैं। तीनों क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्लियर, उम्मीद का तो बात समझ में आ गई। अब टेंस को पहले देख लेते हैं। टेंस अगर यहाँ पर डू या डज लिखा है, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट की बात चल रही, किसकी बात चल रही बच्चे, डायरेक्ट की। डायरेक्ट से हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। तो ये किस में चेंज होना है, डिड में चेंज होना है। V1 या V1 में एस या ई एस आ जाए तो ये किस में चेंज होना, V2 में। क्लियर, अगर डिड आ जाए ये किस में चेंज होना हमारा, हेड में। अगर V2 आ जाए, V2 आ जाए, V2 आ जाए तो ये किस में चेंज होगा हमारा, हेड प्लस V3 में चेंज होना। हैज, हैज या हैव प्लस V3 आ जाए तो ये किस में चेंज होगा हमारा, हेड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हेड मेन वर्ब आ जाए, हेड मेन वर्ब आ जाए, हेड मेन वर्ब मतलब ये हैव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, हैव की क्या है, सेकंड फॉर्म। तो ये किस में चेंज होगा, हेड हेल्पिंग वर्ब, और जो ये हेड मेन वर्ब है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये V2 चेंज हुआ ना हेड प्लस V3 में, इसी तरह से हेड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हेड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होना। क्लियर, हैज या हैव या हेड प्लस टू किस में चेंज होना बच्चे, पहले ये देखो, ये चेंज होना हमारा हेड टू में, और हेड टू किस में चेंज होना हमारा, हेड, हेड प्लस टू में। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह से वॉस अगर आ जाए, वॉस केवल वॉस या वर, वो किस में चेंज हो जाएगा हमारा, हेड प्लस बीन, हेड प्लस बीन में हमारा चेंज हो जाना। और बाकी बातें बाद में करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल यही, और भी बहुत सारी चीजें। तो आ जाओ अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा, ही सेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट, कैन यू टेल मी द टेरिफ ऑफ रूम्स। बच्चे जब ये किसी सेंटेंस की शुरुआत में, किसी सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाती या मॉडल वर्ब आ जाए, ठीक है,
तो वहां पर कंजंक्शन इफ आएगा या वेदर आएगा, इफ आएगा या वेदर आएगा, ठीक है, इफ आएगा या वेदर आएगा। तो यहाँ पर तो दैट भी आ रहा है और इफ भी आ रहा है। तो तुम्हें मैं बता दूं, अगर 2 + 2 करना है तो हमें 4 बनेगा, तो कितने प्लस के निशान लगाएंगे, 1। सर 2 संख्याओं को मिला के एक संख्या बनाना, तो 1 प्लस या एक ही निशान आएगा, ना कि 2 आएंगे, ठीक है। इसी तरह से 2 क्लोज को जोड़ना, तो हमारे एक ही कंजंक्शन आएगा, ना कि 2 कंजंक्शन आएंगे। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया हमारा। क्लियर, आ जाओ। सर ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारी कोई ना कोई वैसी वर्ब आएगी जो क्वेश्चन मालूम करती है। एनक्वायर्ड भी क्वेश्चन मालूम कर रही, आस्क भी क्वेश्चन मालूम कर रही, ये भी और ये भी। ये तो हमारा भाड़ी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दूसरी चीज, ये जो कैन है ना, कैन, ये कैन चेंज होगा हमारा कोड में, क्योंकि मैंने बोला ना, जो डू है, डज है, वो डिड में चेंज हो जाएगा, वो से वर है, वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, हैज और हैव हैड में चेंज हो रहा है हमारा। तो कैन कुड में चेंज हो जाएगा, विल वुड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज हो जाएगा। तो अब ये देखो बच्चे, यहाँ पे क्या दे रखा, कैन, ऑप्शन हो गया हमारा बाहर। क्लियर, आ जाओ। ही आस्क द होटल रिसेप्शनिस्ट इफ, ये यू जो है ना, यू जाएगा इसके पास, जो सेकंड पर्सन होता वो लिसनर के हिसाब से चेंज होता है। सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन यहाँ पर लिसनर के हिसाब से चेंज होता है। तो ये जो यू है, यू किसके पास जा रहा है, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ बच्चे, क्लीन करके थोड़ा सा। क्लियर, ये जो यू है, ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा इसका, सेड वर्ब का, मतलब टू प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ये हमारा थर्ड पर्सन, क्या है हमारा, थर्ड पर्सन। जब थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ही हो जाएगा। क्लियर, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट, ये कैन हेल्पिंग वर्ब थी, तो शुरुआत में इफ आ गया। यू के हिसाब से रिसेप्शनिस्ट आए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ही लिखेंगे। कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ही कुड, अब किसी भी मॉडल वर्ब के बाद तो वी वन आनी, तो टेल। मी किसके हिसाब से चेंज होगा भाई, मी चेंज होगा यहाँ पर, मी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, मी हमारा क्या है बच्चे, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट भी हमारा क्या है, ही। और जब ही आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, टेल वर्ब का ऑब्जेक्ट तो हिम बनेगा। और द टेरिफ ऑफ रूम्स ऐसे रहेगा, आंसर होगा हमारा बी। सर ये क्यों नहीं हुआ, ही आस्क्ड द होटल रिसेप्शनिस्ट टू टेल, ये हमारे जब हम इंपरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं V1 वाले, वो चेंज होते हैं इन्फिनेटिव में, ना कि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ चीजें और भी जो धीरे धीरे आगे समझ में आएंगी। देखो प्रैक्टिस क्लास उनके लिए होती है जो थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं, जो जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनके लिए बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन बेस होता, तो वो भी लेकर आएंगे, बस ज्यादा नहीं, 8 से 10 दिनों में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। आ जाओ भाई, सिलेक्ट द करेक्ट वन, ठीक है, करेक्ट वन चूज करना हमें। अब ये क्वेश्चन बहुत आने लगे कि सिलेक्ट द करेक्ट वन, सिलेक्ट द रॉन्ग वन, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहली बात देखो, द अमित्स हाउस इज बिगर देन रिहान, अमित्स हाउस इज बिगर देन रिहान, द अमित्स हाउस इज बिगर देन रिहान्स, अमित्स हाउस इज बिगर देन रिहान्स। यार कहानी क्या चल रही है, कहानी ये चल रही भाई, एक है पजेसिव नाउन, क्या है बच्चे, पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन होता कौन सा है, पजेसिव नाउन वो होता कि किसी नाम के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रहीम, तो उसके ऊपर अपोस्ट्रोफियस टांग दिया, ये जो अपोस्ट्रोफियस मैंने टांगा, इसी को क्या बोल देते हैं, पजेसिव नाउन बोल देते हैं। क्लियर, दूसरी चीज, यहाँ पर चल रहा कंपेरिजन, क्या चल रहा है, कंपेरिजन पे चल रहा। देखो सारे सेंटेंस में कंपेरिजन चल रहा है, और कंपेरिजन के लिए देन कंजंक्शन बिल्कुल सही दिया। लेकिन एक बार बताओ, आप इंग्लिश के टीचर की तुलना जीएस के टीचर से करोगे, नहीं सर। जीएस के टीचर की तुलना आप मैथ्स के टीचर से करोगे, नहीं सर। तो क्या करोगे, इंग्लिश के टीचर की तुलना इंग्लिश के टीचर से ही करोगे, जीएस के टीचर की तुलना किससे करोगे, जीएस के टीचर से ही करोगे। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। इसी तरह से मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते रहना। पापा की तुलना किससे करोगे, मम्मी से, नहीं ना, पापा की तुलना पापा से होगी, पापा की तुलना पापा से, मम्मी की तुलना मम्मी से, सिस्टर की तुलना सिस्टर से। इसी तरह से यहाँ पर जो अमित का घर है, अमित का घर, द अमित्स हाउस इज बिगर देन रिहान, अमित का घर की तुलना रिहान से करोगे या रिहान के घर से करोगे, सर रिहान के घर से होगी।
दूसरी चीज, पहला सेंटेंस क्यों गलत है हमारा? अमित के घर की तुलना हो रही किससे? रिहान से। तो एक तो ये गलत है। दूसरा, अमित से जो है पजेसिव नाउन, और पजेसिव नाउन से पहले अगर आर्टिकल आता तो वो जो आर्टिकल होता है ना पजेसिव नाउन के लिए ही होता है बच्चे। तो द किसके लिए आ रहा? अमित के लिए आ रहा। तो अमित के लिए तो द आएगा नहीं, वैसे भी गलत है। अब यहाँ देखो, अमित हाउस इज बिगर देन रिहान, यहाँ पर आर्टिकल की तो गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर अमित के घर की तुलना किससे हो रही? रिहान से हो रही। तो हमारा ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। क्लियर? सर ये अमित से पहले फिर दा दे दिया, तो द आर्टिकल तो इसके लिए आ रहा, तो ये गलत है। क्लियर? तो आंसर होगा हमारा चौथा। अब देखो, हाउस हमारा क्या है? हाउस यहाँ पर हमारा क्या है बच्चे? सब्जेक्ट। क्लियर? और अमित से इसके लिए क्या है? एडजेक्टिव। अमित से क्या है इसके लिए? एडजेक्टिव। अमित से क्या है इसके लिए? एडजेक्टिव। तो अमित हाउस इज बिगर देन रिहान्स। तो यहाँ भी बेटा हाउस लिखा, थोड़ी देर को मैं क्या लिख दूँ? हाउस लिख दूँ। तो हाउस यहाँ भी लिखा और हाउस यहाँ भी लिखा। तो जब पहले हाउस आ गया तो इसे लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो यहीं तक सेंटेंस हमारा काफी है। तो रिहान्स का मतलब क्या है? रिहान्स हाउस। और यहाँ अमित हाउस का मतलब अमित का घर। तो अमित का घर ज्यादा बड़ा है रिहान के घर से, तो इसलिए सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर पोजीशन, यहाँ पर हमारी क्या है? पोजीशन, तो इधर भी हमारी क्या होगी? पोजीशन होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो बच्चे करेक्ट स्पेल्ड अगर बतानी है आपको तो देखो, एक होता है तरीका रटने का, एक होता है समझने का। एक रूट वर्ड होता है वेक। वेक का मतलब होता है एम्प्टी। क्या होता है बच्चे? एम्प्टी। तो इस वेक से काफी सारी स्पेलिंग बनने वाली, जैसे वेकेशन बन गई, वैकेंसी बन गई, ठीक है, यहीं से हमारा वैक्सीन बन गई, वैक्सीन बन गई, और यहीं से हमारा एक ये वर्ड बन गया वैक्यूम। वैक्यूम देखो, VACCUM बिल्कुल गलत है, VACUM ये भी गलत है, VACUME ये भी गलत है। आंसर हमारा ये वाला सी। वेक एक रूट वर्ड है, WM जो दिखाता है वो एयर को दिखाता, मतलब यानी कि स्थान को दिखाता है। यहाँ पर वेक का मतलब होता है एम्प्टी। वैक्यूम की जो स्पेलिंग होती है बच्चे मैं बता देता हूँ, वेक, VAC वेक, और WM वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? VAC वेक, WM वैक्यूम होती है। तो आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट आया, पिक द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर डॉक्टर फॉर मेंटल डिसऑर्डर। तो बच्चों ने आंसर तुम लगा रहे होंगे, अगर पॉज करके वीडियो देख रहे हो तो मेरी थोड़ी थोड़ी, तो आंसर ए लगा रहे होंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट कौन होता? वन हु स्टडीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता उसे बोलते हैं हम साइकोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट किसे होता है? कार्डियोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं वन हु स्टडीज अबाउट हार्ट। अबाउट हार्ट, जो दिल के बारे में पढ़ाई करता है उसे क्या बोलते हैं हम? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आंसर हमारा ये भी नहीं है, आंसर हमारा साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट कौन होता? वन हु स्टडीज अबाउट मेंटल डिजीज। क्लियर? जो मेंटल डिजीज के बारे में स्टडी करता है उसे बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। और डॉक्टर फॉर मेंटल डिसऑर्डर, जब मेंटल डिसऑर्डर हो जाता तो हम किसके पास लेके जाते हैं इंसान को? साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। किसके पास लेके जाते हैं? साइकेट्रिस्ट। आंसर हमारा होगा सी। क्लियर? पेडियाट्रिशियन, जो पीडिया वर्ड होता है ना, पीडिया वर्ड, ये चाइल्ड को दिखाता है। किसे दिखाता है? चाइल्ड को। तो ये होता है वन हु स्टडीज अबाउट चिल्ड्रंस डिजीज। क्लियर? जो बच्चों की बीमारी के बारे में पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, द अनरीजनेबल
बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज द थोरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये द गलत है बच्चे, ये द टाइपिंग में मुझसे ही मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो आप इसे दा को मत पढ़ना, ना दा को आप यहाँ पढ़ना। बताओ गलती क्या है, ये दा को ना ही पढ़ना, दा मुझसे मिस्टेक हो गई थी। द अनरीजनेबल बिहेवियर ऑफ हिज डॉटर वॉज थोरली अपसेट मिस्टर गुप्ता। इसे ब्रेक करेंगे बच्चे, ब्रेक करने का तरीका देखो। ये दा को हम नहीं पढ़ रहे फिलहाल, दा दोबारा आ गया यहाँ पर। ठीक है, बिहेवियर हमारा है नाउन, अनरीजनेबल हो हमारा एडजेक्टिव, और द हमारा है डिटरमिनर। क्लियर। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। हिज डॉटर ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। थोरोली हमारी एक एडवर्ब। अपसेट, अपसेट हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इस मेन वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, थोरोली था। और किसे अपसेट करा, मिस्टर गुप्ता को। ये इसका ऑब्जेक्ट। तो बच्चे द अनरीजनेबल बिहेवियर जो मतलब लॉजिकल बिहेवियर नहीं है ऑफ हिज डॉटर, उसकी लड़की का पूरी तरह से निराश कर दिया मिस्टर गुप्ता को। तो भाई साहब ये वर्ब है हमारी, किसकी, इस बिहेवियर की। ये क्या है, वर्ब है। तो ये वॉस क्यों दिया है, वॉस की तो हमें जरूरत ही नहीं है। और वॉस क्या लेती है अपने बाद, एडजेक्टिव लेगी, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पर तो कोई एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, अपसेट तो ये मेन वर्ब है, थोरोली एडवर्ब है। इसे क्या चाहिए, वॉस को क्या चाहिए बच्चे, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या नाउन चाहिए। ना तो यहाँ पर कोई नाउन आ रहा, वर्ब आ रही है, ठीक है, और ना ही कोई यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा, ये एडवर्ब आ रहा। तो ये वॉस तो आना ही नहीं, वॉस गलत है। मतलब बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में कहाँ है वॉस, ये ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए है, लेकिन एरर में ऑप्शन बी है। यहाँ ऑप्शनों में, यहाँ ऑप्शनों में ऑप्शन ए है। ठीक है, वॉस इसमें है ना, ये रहा। ठीक, तो वॉस वाला हमारा गलत है, वॉस की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेन वर्ब हमारी अपसेट है, ना कि वॉस। तो आंसर होगा ए। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी दे देता है कि हमें इलॉजिकली लगती है, तो यहाँ पर वॉस की हमें बेफालतू नीड नहीं थी, तो हमें नीड थी अपसेट की, अपसेट हमें मिल गया। नेक्स्ट है, फाइंड द सिलेक्ट वन, फाइंड द सिलेक्ट वन। बच्चे क्वेश्चन अच्छा है, समझाने का क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे पढ़ोगे बेहतर होगा। वन ऑफ माई सिस्टर्स हैज क्वालिफाइड दियर एग्जाम, वन ऑफ माई सिस्टर हैज क्वालिफाइड दियर एग्जाम। क्लियर। तो इसे देखते हैं, वन के बाद, वन के बाद हमें क्या चाहिए बच्चे, ये ऑफ है, प्रीपोजिशन, माई सिस्टर से क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो वन के हिसाब से हैज आ रहा है, बिल्कुल हैज हेल्पिंग वर्ब है। क्वालिफाइड हमारी क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दियर एग्जाम, ये दियर किसके हिसाब से आ रहा है, पता नहीं चल रहा सर। ठीक है, अभी या तो वन के हिसाब से आना चाहिए, सिस्टर के हिसाब से आना चाहिए। वन ऑफ माई सिस्टर्स हैव क्वालिफाइड, ये हैव वन के हिसाब से आ रहा है, ये तो गलत है हमारा। वन ऑफ माई सिस्टर्स हैज क्वालिफाइड वंस एग्जाम, वन ऑफ माई सिस्टर्स हैज क्वालिफाइड हर एग्जाम। बच्चे जब वन ऑफ वाला केस हो, वन ऑफ वाला केस हो, ठीक है, और यहाँ पर ऑफ के बाद कोई ऐसा नाउन दे दे जो, जिसे तुम बिल्कुल पक्का जानते हो, जैसे सिस्टर, ठीक है, या ब्रदर, तो तुम्हें ये तो पता होगा कि वन ऑफ माई सिस्टर्स, वन ऑफ माई ब्रदर्स। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी सिस्टर मेरी भाई वाली बात चल रही है, तो या तुम्हें अपने भाई के अपनी बहन के बारे में पता होगा, नहीं होगा, पक्का पता होगा, कच्चा, बिल्कुल सर डेफिनेट मालूम होगा। तो जब डेफिनेट यहाँ पर कोई चीज ऐसी दे दे, तो उसी के हिसाब से डिटर्मिनर आता है, ना कि वंश के हिसाब से, वन के हिसाब से। तो वंश नहीं आना, सिस्टर के हिसाब से हर आएगा, क्या आएगा, हर। और हर किसमें बच्चे, इसमें है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, सी गलत होगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।